गजा में सहूनी हमले जारी शोहदा की मजमूई तादाद 38,345 तक पहुँच गई। शुजाइया में सहूनी फौज का सख्त मज़ाहमत के बाद इनखला शुजाइया से 60 लाशें मिली। इलाका मलबे का ढेर बन गया। 85% इमारतें तबाह। नसीरात में सहूनी फौज का घर पर हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल से ताउन ना किया जाए, तुर्की ने नेटो वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। दोहरे मयार का ताना मगरिब के लिए खतरा है। हिजबुल्लाह की मकबूजा फ़लस्तीन में ताज़ा कार्रवाइयाँ, इसराइली फ़ौजी दस्तों और साजो सामान को निशाना बनाया गया। मेडोला बस्ती में कायम जंगी मराकज़ और जासूसी के आलात को गाइडेड मिसाइलों से तबाह कर दिया। दूसरा हमला हिजबुल्लाह और हमास ने मुश्तरका किया, जिसमें हनीता फ़ौजी अड्डे के करीब सहूनी फ़ौज को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। पीटीआई का नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। कौमी असम्बली में नंबर गेम चेंज, 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का ख्वाब चिकनाचूर। हुकूमती अरकान की तादाद 210, अपोजिशन बेंचों पर 2 दर्जन अरकान का इजाफा होगा। हुकूमत को कानून साजी खुसूसन आईनी तरमीम में बड़ी रुकावट का सामना होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले के बाद सूरत हाल तब्दील। इलेक्शन कमीशन मुअत्तल अरकान की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। फैसले के बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 77 अरकान की रुकनियत ख़त्म होगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, पीपी की 5 और जेयूआई की 3 नशिस्तें ख़त्म होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा नून लीगी 44 नशिस्तें खाली होंगी। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत ख़त्म। खैबर पख्तूनख्वा से 8 ख़वातीन, पंजाब असम्बली की 24 ख़वातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। सिंध असम्बली से 2 ख़वातीन और 1 गैर मुस्लिम की रुकनियत भी ख़त्म होगी। केपी असम्बली की 21 ख़वातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको बिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़द-ओ-खौफ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी पीटीआई अगले वजीर आजम होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ एक थी और है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सबको हम वाजे करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। कुछ कानूनी और आइनी मुशगाफियाँ इस तरह की इन्वॉल्व हो गई हैं कि ये ज़ेरे बहस रहेगा। जो आइन और कानून के तहत जो हमारा तनकीद का हक़ है वो भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। नजरसानी की अपील का फैसला विफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा लिख दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले केस में पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी। पीटीआई ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं वो भी दे दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस्तेदा तस्लीम नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। अदालती फैसले से बहुत से इबहाम जन्म लेंगे। मुबहम फैसलों से सियासी अदम इस्तेहकाम जन्म लेगा। विफाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में नंबर्स पूरे हैं।